ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 5/12/2021। रिवाइज है 5/12/89। आज बाप दादा ने कहा है सदा प्रसन्न कैसे रहें। बाबा आज बच्चों की प्रसन्नता देख रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही प्रसन्नता है। प्रसन्नता भी बाबा ने 2 प्रकार की बताई। दुनिया वाले प्रसन्न रहते हैं, खर्चा करके कहाँ कहाँ जा कर के खुशी ढूंढते हैं, प्रसन्नता ढूंढते हैं, कितना खर्चा करते हैं, लेकिन वह फिर भी अल्पकाल की प्रसन्नता है। आप ब्राह्मण बच्चों की प्रसन्नता सदा काल के लिए है। वह अल्पकाल की और आपकी सदा काल की, ना केवल अपने लिए प्रसन्नता, लेकिन बाबा ने कहा कि जैसे वृक्ष छाया भी देता है और मनुष्यों को फल भी देता है, ऐसे ही आप ब्राह्मण बच्चे स्वयं प्रसन्न रह कर के अन्य आत्माओं को भी प्रसन्नता देते हो, और वह प्रसन्नता भी सदा काल की प्रसन्नता। फिर बाबा ने 3 प्रकार की प्रसन्नता बताई। स्वयं से प्रसन्नता, दूसरा औरों को प्रसन्नता देना, और तीसरा है सेवा से प्रसन्नता। तो बाप दादा ने कहा अगर तीनों से सदा ही प्रसन्न हैं तो बाप दादा तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है, और ये प्रसन्नता सफलता की चाबी है। तो सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, सदा प्रसन्न कैसे रहें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करता है, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की प्रसन्नता, सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के लिए प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़ी समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन धन की शक्ति शांति की अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की खुशी की शक्ति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। बाप दादा बच्चों का चार्ट देख रहे थे। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों प्रसन्न हैं तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है।
और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न हैं, शिव बाबा परमात्मा जिन आत्माओं के ऊपर प्रसन्न हो वह तो सदा सफलता मूर्त है ही। तो पूछिए अपने आप से, स्वयं से मैं प्रसन्न हूँ, साथियों से व दूसरों से प्रसन्न हूँ और सेवा से प्रसन्न हूँ? ये अपने आप से पूछो। नहीं हूँ तो आज हम सभी ये संकल्प करेंगे कि मुझे सदा प्रसन्न रहना है, दूसरों को भी प्रसन्न करना है और सेवा से भी प्रसन्न रहना है। तो बाबा कहते हैं अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है, स्वयं परमात्मा प्रसन्न है, वह तो सदा सफलता मूर्त है ही। तो बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, स्वयं ही स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं। छोटी सी बात के कारण, बात कुछ भी नहीं होती लेकिन छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ, मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हम आत्मा समझें, आत्मा अपने आप में सदा ही शांति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, जो सदा शांत स्वरूप है। क्योंकि आत्मा का गुण शांति है, आत्मा का पिता शांति का सागर, आत्मा परमधाम शांति के देश से आई है, आत्मा का स्वधर्म शांति है और शांति स्थापन करने के हम निमित्त बने हैं। और फिर भी हम शांत ना रहें, प्रसन्न ना रहें, क्या कहा जाएगा? तो इसलिए बाबा ने कहा ये जान लिया मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। अकुट शांति, सदा की शांति, शांति सागर बाप ने दी है, वो भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, आधा वाधा वर्षा नहीं दिया, फुल। और हमारा वर्षा है संगम युग का सबसे बड़ा शांति। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है, किसको आधा व चौथा मिला है क्या? बाप दादा पूछ रहे हैं आधा मिला हो या चौथा हिस्सा मिलो, ऐसे तो नहीं ना, आधा मिला या आधा लिया है। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियाँ बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। हाँ, बाबा ने स्वयं के पास थोड़ी रख ली हैं, बाबा के पास, लेकिन बाबा दाता है, विधाता है, जितना देता जाता है उतना हम लेते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियाँ बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी, सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियाँ हुई उसको स्वयं में समा नहीं सकते। ज्ञान है, समझ है, औरों को देते हैं, लेकिन स्वरूप बन जाए, स्वयं में समा लें, बाप दादा कह रहे हैं वो समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन होते हुए भी खर्च करना ना आए व साधनों को यूज करना ना आए, तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित हो जाते हैं। ऐसी सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती और समय पर यूज करना नहीं आता है। फिर कहते हैं मैं समझती थी यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। समय ऐसी गाड़ी है जो निकल गया कभी हाथ नहीं आता। वो गाड़ी से हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन ये समय रूपी गाड़ी एक बार हाथ से निकल गया फिर वापस नहीं आएगा। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट हुआ, समय तो निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है
फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। ये दोनों ही बातें हमें प्रसन्न नहीं रह सकती। तो आज ये भी संकल्प करेंगे, हम कभी भी अप्रसन्न नहीं होंगे, अर्थात हिम्मत नहीं हारेंगे और दूसरा किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती हैं और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो, सदा प्रसन्न रहें उसके लिए एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उनको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उसमें भी आगे चलो, 9 लाख जो गाए हुए हैं उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। तो अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुँचे भी नहीं हो, तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषताओं को पहचानो और उनको कार्य में लगाओ। सिर्फ दूसरों की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? विशेषता को बढ़ाते जाएंगे, बिंदी लगती जाएगी तो विशेषताएं कितनी होती जाएंगी? एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, दूसरी बिंदी लगाओ तो एकदम 10 से 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ तो 100 से 1000 बन जाएगा, आदि आदि। तो यह हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। दूसरों को नहीं देखो, हम दूसरों को देखने लगते हैं जिससे हमारी विशेषता भी खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा कहते दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो, बाप दादा सदा भोली भंडारी, भोली दादी जी का मिसाल देता है। यज्ञ के सारे भंडारे को भोली दादी जी संभालती थी तो विशेष आत्मा बन गई। वो आत्मा सदा सबको खुश रखती थी। कोई भी यज्ञ का वत्स जाता था, उनको हर प्रकार से खुशी देती थी। महारथियों का नाम कभी आएगा नहीं, लेकिन इनका नाम आता है। मुरली में बाबा किसको याद कर रहा है? भोली दादी जी को। और बड़े बड़े महारथी हैं, भाषण करने वाले, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले, उनको याद नहीं कर रहा है। तो जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई ना। चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। विशेषता कौन सी है? इतने बड़े यज्ञ को, बाबा के भंडारे को संभालना। भोली भंडारी बन गई भोली दादी जी। सभी मधुबन का वर्णन करते हैं तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। भाषण तो नहीं करती थी, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई। दूसरे भी विशेष नज़र से देखते तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे। अपने अंदर जो विशेषताएं हैं उन्हें कार्य में लगाना। कईयों के अंदर बाबा ने कहा है अंतिम 9 लाख आत्माएं, उनके अंदर भी विशेषताएं हैं। एक तो विशेषता है ना, लेकिन कई हैं जो या तो अपनी विशेषता को जानता नहीं और या फिर जानता है तो उन्हें कार्य में नहीं लगाता। कई इसलिए नहीं लगाते फिर मुझे ही ये सब कार्य करना पड़ेगा। अरे कार्य करेंगे
तो नाम बाबा की डिक्शनरी में चला जाएगा। बाबा इस मुरली में जिसमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है उनका नाम लेगा। किसी की नज़रों में आए या ना आए, लेकिन शिव बाबा परमात्मा की नज़रों में तो आ जाते हैं। तो इसलिए कोई भी विशेषता अपनी है किसी भी प्रकार की, उसको सेवा में लगाएं। विशेषताओं को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते हैं वह औरों को भी प्रसन्न करेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को भी प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। तो सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्नता करेगी। तो सुना, क्या चार्ट देखा, आज बाप दादा ने सबकी प्रसन्नता का चार्ट देखा। अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती हैं तो मेहनत बहुत करती हैं। एक को सुखधाम में बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। हाँ, एक को सुखधाम से, दूसरे को विशाल भवन से। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है, इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, सब स्टूडेंट को संभालती है तो कितनी मेहनत करती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे भागेंगे तो एक्सरसाइज हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हूँ। जब शुरू में सेवा प्रारंभ की तो पैदल ही जाती थी। कहाँ से कहाँ दादियाँ हमारी पैदल जाती, हम लोग भी। कोई बार ऐसा भी समय होता था जो किराए का पैसा नहीं होता था। कीर्ति नगर यहाँ से हम पैदल आते थे, करुणपुरा वहाँ से हम पैदल आते थे, लेकिन बहुत अच्छा लगता था, बेहद खुशी होती थी। तो शारीरिक एक्सरसाइज भी हो जाती थी, पैसा भी बचता था। यज्ञ में इतना सब कुछ था ही नहीं, दादियों के टाइम तो वो भी नहीं था। तो बाबा वो याद दिला रहे हैं, आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चले। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो, तो लकी हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने मकान हो गए। पहले तो जमुना का घाट, जमुना का जो घाट है, मंदिर बना हुआ था, उसकी परिक्रमा में हमारी दादियाँ रहती थी। जमुना के घाट पर रही थी, एक ही कमरा। फिर सब लोग वहाँ पर स्नान करने जाते थे। लोगों को ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा तो वो फिर शहर में ले आई, तो वो भी एक ही कमरा था। रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था, लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। त्याग में खुशी होती थी, अभी त्याग एक्चुअली है नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभार करना भी पड़ता है, तो उसमें खुशी नहीं होती, मजबूरी से करते हैं। तो मजबूरी से किया हुआ कार्य कभी भी भाग्य नहीं बनने देता, जमा नहीं होता। वो छोटा कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, चाहे भंडारे का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, अगर हम खुशी से करते हैं तो उससे भाग्य बनता है और खुशी भी बढ़ती है और बाबा के पास वो जमा हो जाता है। तो दिन को सेवा का होता था, लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो, बोया इन्होंने, कहते हैं ना, दादा बोए और पोता खाए। तो शिव बाबा ने जो दादियों को ऐसे पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने बोया है और आज सभी खा रहे हैं। फल खाना तो बहुत सहज है ना, अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा। क्वांटिटी तो है ही, यह भी चाहिए, 9 लाख तक जाना है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आते हैं, कुमारियाँ भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचते हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है और फिर चलता है। वो बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था, सरेंडर नहीं होना चाहिए।
कोई कोई सोचती हैं इसमें तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है। आजकल यही कन्याएं सोचती हैं बाहर रहें, जॉब करें और सेंटर पे जो भी सेवा है वो करें। लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारा हो आराम से आ गए हैं। कई मेहनत से छूट गए हैं। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती होना। नौकरी और यह सेवा, दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। भल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है। एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का और साथ साथ प्रवृत्ति की पालना का। आप तो सब बातों से छूट गई ना। अच्छा, आगरा राजस्थान से बाप दादा मिल रहे हैं। सदा अपने को अकाल तख्त श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। हम अकाल तख्त नशीन हैं तो ऐसी अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है, आत्मा को कभी काल नहीं खाता, तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः ही आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, इस स्मृति से सभी कर्म इंद्रियाँ स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाबा का भी दिल तख्त है। बाबा के दिल में सदा समाई रहती हैं, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही तो याद आता है। फिर ना देही के संबंध, ना देही के पदार्थ, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई है। तो डबल तख्त हो गया। जो सिक्की लदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हीं सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो नीचे नहीं आओ, बाबा के दिल तख्त पर बैठो नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा क्या। तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हो ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी भी मिट्टी से नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है, मिट्टी भी देख लें। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं होना। मिट्टी खाना माना देह अभिमान में आना, और मिट्टी से खेलना माना बाबा के दिल तख्त से नीचे उतर आना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे। जो मिट्टी से खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया है, तो सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमज़ोर नहीं होते। कमज़ोर होना अर्थात माया की बीमारी में आना। जैसे फिजिकली रूप में भी जो कमज़ोर होता है, बार बार बुखार चढ़ता है, बीमार होता है, तो यहाँ भी अगर कमजोरी है आत्मा की, तो माना माया की बीमारी में आ गए। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए ना। आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज़ है, वो तो आएगा ही, 63 जन्मों का हिसाब किताब है। लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमज़ोर है, चलता नहीं, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही,
लेकिन आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमज़ोर ना हो। तो सदा याद रखना, कौन सी बात? सदा याद रखना कि डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट होना, सब हैं संतुष्ट? पूछ लीजिए अपने आप से, बाप दादा पूछ रहे हैं। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो? आज यह कर लिया, आज ये हो गया, कल यह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो? सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। आप प्रसन्न हैं तो सब आपके द्वारा जरूर प्रसन्न रहेंगे। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही ठीक हो। हाँ, मैं प्रसन्न हूँ, बस अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। दूसरों को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा ना, हम खुश नहीं हैं, खुशी नहीं है, ये ऐसा बाप दादा को, दादियों को प्रसन्न पत्र तो नहीं लिखेंगे ना। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजना। ये टाइम और यह तारीख याद रखना। हाँ, पत्र लिखो। कैसा पत्र लिखें? बाबा को, दादियों को? ओके, मैं ओके हूँ और सब मेरे से भी ओके हैं। यह 2 लाइन लिखो बस। मैं भी ओके, दूसरे भी मेरे से ओके। इतना खर्च क्यों करते हो? ढेर सारे पत्र लिखें, लंबे लंबे पत्र लिखें, इतना खर्चा क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर भी आ सकती हैं और बार बार नहीं लिखो। कहीं तो रोज़ कार्ड भेज देते हैं, रोज़ नहीं भेजना। मास में 2 बार 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, ऐसे सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा। माया से सामना करना है और सब बातों को समा लेना है। तो समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस में 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद करते हैं कि समाना है और सामना करना है। यही हमारा निशाना है। कोई हमें कुछ कहता है, फीलिंग में आ जाए, हाँ, उस बात को इधर उधर फैला दें, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो कोई भी बात हुई, कैसी भी बात हुई, उसको संभालें और माया से सामना करें। ये स्लोगन सदा उनको याद रहता है। यही हमारा निशाना है। ये स्लोगन भी है और हमारा निशाना भी है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं। स्वभाव संस्कार सेवा में परेशान करता है, औरों को भी अपने को भी। तो ना केवल औरों की बातें, लेकिन अपने पुराने संस्कारों को भी समाते हैं और सामना माया से करते हैं, ना कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। हमारे हाथ में है कोई भी बात को छोटा करना, बड़ा करना। तो अगर हम
छोटी कर देंगे बड़ी बात को भी, तो वातावरण भी शक्तिशाली बन जाएगा। आज की तपस्या की पॉइंट है, जैसे साकार रूप में देखा, साकार शिव ब्रह्मा बाबा को देखा। कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो रात दिन साकार देने, निर्बल आत्माओं में बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को साकार भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी आप सबको लाइट माइट हाउस बनकर यह साकार देने की सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। और सेवाएं तो बंद हैं, तो वर्तमान समय चाहे रात्रि को जाग करके चाहे दिन में समय निकाल करके लाइट माइट बन करके सारे विश्व की आत्माओं को हमें साकार देने की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।